रूस यूक्रेन जंगी सूरत हाल के बीचों बीच में कश्मीर के करीबन 200 तलबा की घर वापसी पर राह हमवार करने की कोशिशें तेज। भारत की वजारत खारजा ने मामले की निस्बत उठाए इकदाम। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की तरफ से बारीकबीनी से नजरें। अमेरिकी सदर का बयान, रूस की कार्रवाई गैर मौजून, दुनिया की हमदर्दी यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के सदर का बयान, मुल्क की हिफाजत के लिए आम शहरियों को भी रोल करना होगा सिपाहियों का। पाटन के सिंहपोरा केपी पाइन इलाके में दिलखराश वाकये में कमसिन बच्चे पर कुत्तों का हमला। इलाके में कूड़ा कचरा जमा रखने के लिए इसे वजह बता दी गई। मकामी लोगों का एहतजाज, कमसिन बच्चे के अफराद खाना के साथ हमदर्दी का सिलसिला जारी। और डोडा बद्रवा में ऑल जेड के पीएचई, आईटीआई ट्रेंड, सीपी वर्कर्स और बाकी अंजुमनों का एहतजाज में शिद्दत लाई जा सकती है अगर ये मांगें पूरी नहीं की गई। यकीन दहानियों के सिवा अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। मारवा, किश्तवाड़ और मुलिका इलाकों में 6 अफराद की लापतगी के बाद बाजियाबी को लेकर पीडीपी लीडर फिरदौस टाक ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से की मुलाकात। एलजी इंतजामिया से राहत रसानी के लिए इकदाम उठाने का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। दुनिया भर की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल अगले 25 मिनटों तक आप जम्मू कश्मीर के इंतहाई मकबूल और मारूफ टीवी चैनल गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम पेज, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि दुनिया भर से रशिया और यूक्रेन के हवाले से आ रही है। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगी महाज और इसी बीच में ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ जम्मू कश्मीर के तकरीबन 200 के करीब प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल तलबा की घर वापसी के लिए वालिदैन और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया काफी फिक्रमंद है। रूस यूक्रेन जंगी सूरत हाल के बीचों बीच में कश्मीर के करीबन 200 तलबा की घर वापसी पर राहें हमवार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर नासिर खुयामी के मुताबिक यह मामला भारत की वजारत खारजा के साथ उठाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन को याद होगा कि अमेरिका और बाकी ममालिक ने भी अपनी बयानबाजियां तेज कर दी। ताजा तरीन आंकड़ों में अभी तक 40 यूक्रेन फौजी जो है वो जान बहक हुए हैं, 10 आम शहरी हिलाक हुए हैं और इसी बीच में इंडियन एम्बेसी का लगातार यूक्रेन रशिया की एम्बेसी के साथ राब्ता लगातार और मुसलसल बना हुआ है और भारत के शहरियों की महफूज घर वापसी तक के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इधर भारत की एम्बेसी ने आज अपना बयान जारी करते हुए जो आम शहरी जम्मू कश्मीर और भारत से ताल्लुक रखते हैं, जो यूक्रेन में है और बाकी जगहों पर हैं, उन्हें अपनी अपनी जगहों यानी सिटीज में फिलहाल रुकना होगा और शहरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ा ट्वीट आया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपना ट्वीट जारी करते हुए इस सूरत हाल को कुछ इस तरह से लिखा है। यूक्रेन और रूस की जो इस वक्त जंगी महाज है, ये जो सूरत हाल है ये समझ से बाहर है और उन्होंने कहा कि दुनिया भर की हमदर्दी यूक्रेन के साथ है। उन्होंने कहा कि यह फैसला गैर मुनसिफाना और जारियत पर मबनी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान, यूक्रेन की सूरत हाल को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, यह गैर मुनसिफाना है, यह अनप्रोवोक्ड है। जो रशिया इस वक्त यूक्रेन पर हमला कर रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन को चाहिए कि या तो वो इस सूरत हाल के बीचों बीच में दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम करें या जो आम शहरी हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं उन पर इस तरह की बमबारी से नुकसान हो सकता है। इसी बीच में यूक्रेन के सदर ने भी अपना ट्वीट जारी किया। बड़ा अहम ट्वीट आया है। यूक्रेन की सदर ने रशिया और अपने मुल्क के बीच में जंगी जारियत और जंगी माहौल और लगातार अटैक्स के बाद यूक्रेन के सदर का बयान जारी किया गया है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो एक फौजी का रोल अदा करें
और जो शख्स चाहिए यूक्रेन से जिसका ताल्लुक हो वो हथियार गवर्नमेंट से हासिल करके रशिया या रूस की जारहियत के खिलाफ लड़ाई में अमली तौर पर हिस्सा ले सकता है। पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने बयानबाजी में आज उस वक्त यू टर्न लिया और दुनिया भर के लिए उन्होंने साफ कर दिया कि अमन की वापसी के लिए अब रशिया को थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। सीधे चलते हैं नई दिल्ली, मेरे साथी रहमत कलीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रहमत, जो इस वक्त यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल है, अमेरिका का बयान आया, यूक्रेन के सदर का बयान आया, जम्मू कश्मीर के तुलबा मुल्क भर के शहरी वहां पर जो मुख्तलिफ कामकाज के सिलसिले में रुके हुए हैं, किस तरह से यह सूरत हाल आगे बढ़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। मजीद गुजरते वक्त के साथ और ही कशीदगी की तस्वीर देखने को मिल रही है। रूस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सुबह से अब तक के जब हम देख रहे थे कि एक एक करके कई खित्तों को टारगेट किया जा रहा था, कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा था और उस पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेटेजी बदली गई है और स्ट्रेटेजी ये बदली गई है कि एक ही शहर पर एक साथ कई हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से सुबह में हमले किए गए जिसमें कई 2 से 3 गाँव को कब्जा करने की खबर मिली, वहीं अब खबर यह है कि शहरों की तरफ बढ़ता हुआ काफिला नजर आ रहा है और ओडेसा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा इलाका है जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने अपना झंडा लहरा दिया है कब्जा करने के बाद। तो यह कशीदगी का माहौल और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमले रुक नहीं रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर जो एयर स्ट्राइक होता है उसके दूसरे लेवल को भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है रूस की सरकार ने, रूस की फौज ने, और यह हमला तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब तक हम ये देख रहे थे कि कीव पर सिर्फ एयर स्ट्राइक हो रहे थे, मिसाइल से हमले हो रहे थे, लेकिन अब आस पास तक फौज पहुंच चुकी है। यह एक तस्वीर है जिसकी जानिब रूस अपनी जारहियत दिखा रहा है, यानी रूस के इक़दामात हैं जो रूस बहुत तेजी के साथ बेशतर हिस्सों में, अभी तक जो हमें अपडेट है कि यूक्रेन के बेशतर हिस्सों में रूस की फौज पहुंच चुकी है और सिर्फ इसमें रूस के जो सरहद है जो यूक्रेन से मिलते जुलते उन सरहदों से नहीं बल्कि बेलारूस के मदद से भी फौजों को हथियार के साथ दाखिल किया गया है। और बेलारूस से हमने देखा कि टैंक के जरिए रूस के फौज वहां दाखिल हुए हैं और टैंक से वहां से हमले भी किए गए हैं। तो बेलारूस भी खुलकर के साथ दे रहा है। लेकिन इस बीच अगर दूसरे हिस्से पर देखें तो बकिया ममालिक जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर जापान हो, फ्रांस हो या फिर नेटो हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं दिफाई पोजीशन में जरूर है लेकिन खुलकर अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अभी इस वक्त खबर जरूर मिली कि अब से थोड़ी देर पहले पोलैंड के आसपास अमेरिकी फोर्सेज का काफिला और साथ ही साथ नेटो की पूरी टीम पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर पूरा उनका चॉपर हो, फाइटर जेट हो, ये सब रन कर रहा है, ये सब हवा में उड़ रहे हैं। और मुमकिन है कि बहुत जल्द शाम होते होते जब हिंदुस्तान में 10-11 बजे रात के हो रहे होंगे तब जवाबी कार्रवाई शुरू की जाए। क्योंकि एक वक्त में रूस के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई करने की तैयारी दुनिया कर रही है। पहली कार्रवाई यह होगी कि फौजी सपोर्ट यूक्रेन को कर करके रूस की फौज पर हमला किया जाएगा या रूस के फौज को वापस हथियार डालने पर या वापस जाने पर मजबूर किया जाएगा। दूसरा जो निशाना बनाया जाएगा, दूसरा जो हमला किया जाएगा वो कहीं ना कहीं पाबंदियों का हमला होगा और पाबंदियों के जाल में फंसाने की रूस को कोशिश की जाएगी। क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका एक ऐसी पाबंदी के मसले पर या पाबंदी के खाके पर तैयारी कर चुका है जिस पाबंदी को अभी तक कहीं भी नाफिज नहीं किया गया। किसी भी मुल्क के खिलाफ अमेरिका ने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। एक पाबंदी अमेरिकी अपने आप में अमेरिकी सदर जो बाइडेन तैयारी कर चुके हैं कि तारीखी पाबंदी रूस पर लगाने वाले हैं। दूसरी जानिब अगर यूरोपीय यूनियन को देखें तो यूरोपीय यूनियन भी कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो गैस पाइपलाइन का एक जाल पूरे यूरोप में बिछा हुआ है रूस से जाता हुआ, उसको लेकर के फिक्रमंद है। कह रहे हैं कि इस हमले में कहीं उसको नुकसान न पहुंचे, इसलिए एक और बड़ी यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी का ऐलान आज शाम तक किया जा सकता है। इस बीच बर्तानिया की बात करेंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले बयान आया। बयान यह था कि जल्द से जल्द हम G7 की मीटिंग बुलाने वाले हैं। नेटो को भी चाहिए कि जल्द से जल्द नेटो पार्टनर से मीटिंग करे और इस पर कार्रवाई करे कि किस तरह से इस जंग को रोका जा सकता है। तो यह जंग बर्तानिया के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि हमारे खित्ते के लिए भी नुकसानदेह, इसलिए हम इसमें पहल करेंगे, G7 ममालिक से मिलकर के बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब जापान को देखिए, और ममालिक हैं, दूसरे ममालिक भी है, सब इस हमले की मजम्मत जरूर कर रहे हैं, इस कार्रवाई की मजम्मत जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुल करके सपोर्ट करने के लिए अभी तक कोई मुल्क आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी में हमने देखा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह ऐलान करना पड़ा कि तमाम यूक्रेन के शहरी हथियार उठा लें और हथियार उठा के एक फौजी का रोल अदा करें। दूसरी जानिब हमने देखा कि यूक्रेन की फौज को बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन के
आर्मी चीफ को यह कहना पड़ा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। यही बात बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कही कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके लिए साथ ही साथ उसने जो मगरबी ममालिक है उन ममालिक से अपील की है कि वो सपोर्ट करें। हिंदुस्तान में जो यूक्रेन के सफीर है उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वो सपोर्ट करें। तो मदद की गुहार यूक्रेन आलमी बिरादरी से जरूर लगा रहा है, लेकिन आलमी बिरादरी बर वक्त मदद को पहुंच नहीं रही है। यही वजह है कि रूस की जानिब से जो पेशकदमी का सिलसिला है, जारहियत का जो सिलसिला है, वो तेज से तेज तर होता जा रहा है और आने वाले चंद घंटों में ही मालूम होगा कि बेशतर हिस्से जो अभी तक के कहीं न कहीं यूक्रेन फोर्सेस के कंट्रोल में है, उस पर बेशतर हिस्सों पर यूक्रेन की रूस की फौज पहुंच जाएगी और डोमिनेट करती हुई नजर आई। एक बड़ा एंगल यह भी है कि इस हमले में अब तक के जानी नुकसान कितने हुए, दावे तरह तरह के किए जा रहे हैं। सरकारी दावे, जाहिर सी बात है इस वक्त जब जंग की सूरत हाल होती है या जंग के मैदान में कोई भी सरकार अपने तरफ से इस तरह के दादात को पेश नहीं करती हातमी तौर पर, जिससे कहीं ना कहीं मोरल डैमेज हो या फिर वो कमजोरी महसूस करे या शिकस्त खुर्दा महसूस किया जाए। इसलिए हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं और 9 से 10 शहरी हलाक हुए हैं। यह उनकी तरफ से खबर है, लेकिन हमारे पास जो आजाद जराए से खबर मिल रही है वो ये कि रूस के हमले में करीब 1000 के आसपास फ्रंटलाइन फोर्स और चूंकि मिलिट्री बेसिस पर हमला किया गया था, एयरबेस पे हमला किया गया था, इसलिए बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। 1000 के आसपास ये तादाद पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादा तादाद फौजियों की है जो यूक्रेन के है। लेकिन वहीं साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि रूस का कितना नुकसान हुआ। जो दावे हैं और दावे यूक्रेन की जानिब से किए जा रहे हैं, वो दावे ये है कि हमने 40 से 50 रूसी फौज को मार गिरा है। ये यूक्रेन के दावे हैं। यूक्रेन का दावा एक और है कि हमने 7 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो रूस के थे उसे मार गिराए हैं। तो ये दावे तरह तरह के जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि जंग अपने शबाब की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसमें जानी नुकसान ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आलमी बिरादरी की तरफ से, आलमी तंजीमों की तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस जंग को रोका जाए, बातचीत के टेबल पर बैठा जाए, लेकिन हालात उस जानिब जाते हुए और बनते हुए ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे जल्द अमन की हम उम्मीद लगा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम। 6 बजे दोबारा आपसे अपडेट लेंगे अगले 2 घंटे में क्या कुछ सूरत हाल है। आपको दिखा दूं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में जम्मू कश्मीर से जो तुलबा है जो इस वक्त यूक्रेन में मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो है वो यूक्रेन में है, वो घर वापसी मुल्क वापसी के लिए राह तलाश कर रहे हैं। इसी बीच में भारत की वजारत खारजा ने बाकायदा तौर पर इन तुलबा के लिए और जो ताजिर पेशा अफराद है, जो तजारती अंजुमन है जो यूक्रेन और आसपास की सिटीज में है, उनसे मोहतात रहने की अपील की है और जहां पर वो हैं वो वहीं रहें जब तक ना राब्ते को बहाल किया जा सके। इस वक्त जो ताजा आंकड़े रहमत कलीम हमें बता रहे थे नई दिल्ली से बराह रास्त, उसमें यूक्रेन की जो फौज है उसको रशिया की फौज ने बेलारूस के जरिए उस तरफ से आते आते घेरे में लिया है और काफी नुकसान पहुंचाने का दावा भी रशिया किया। अभी तक ऑफिशियल फिगर नहीं आए, लेकिन बताया जाता है कि यूक्रेन जो है एक छोटा सा मुल्क है और रशिया एक बड़ा सुपर पावर मुल्क है और पहले हमले में काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि यूक्रेन की जो हमें जराए बता रहे हैं उसमें 40 यूक्रेन के फौजी जाम बहक हुए हैं, 10 आम शहरी भी इसमें हिलाक हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच में रशिया की जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका, यूके और जापान और नेटो ममालिक ने बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में अब यूक्रेन के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, क्योंकि जो भी मसाइल यूक्रेन से होते बेलारूस रशिया के साथ है, इन मसाइल को इफाम और तफहीम के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत का हल निकाला जा सकता है। आपको याद होगा अमेरिका जब फौजी इनखला अफगानिस्तान से मुकम्मल किया और तालिबान ने टेक ओवर किया, उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका के सपोर्ट में बात की थी और फैसले को दानिशमंदाना फैसला करार दिया। क्या बेलारूस से होते रशिया की फौज अब यूक्रेन से वापस जाने के लिए तैयार होगी या नहीं? क्योंकि कुछ देर बाद नेटो ममालिक की बड़ी अहम मीटिंग हो रही है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट के साथ ये मामला उठाए जाएंगे। वादी की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर के तुलबा कहां कहां नहीं पढ़ते हैं, ये बड़ा अहम फैसला है। जिस वक्त अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के तुलबा थे। जिस वक्त पाकिस्तान के साथ कुछ मामला ठीक नहीं थे, जम्मू कश्मीर के तुलबा वहां थे। जब चाइना और इंडिया का मामला खड़ा हुआ उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के तुलबा थे और वादी के तुलबा की अच्छी खासी तादाद दुनिया भर के मुख्तलिफ कॉलेजों और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए यूक्रेन में जो 200 के करीब जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, बताया जाता है कि 35 के बारे में अभी तक निशानदेही की जा चुकी है कि वो बिल्कुल महफूज हैं और उसके बाद बाकी 170 के आसपास में जो तुलबा है उनकी घर वापसी और बाकी मामला उठाने के लिए इकदाम जो है
जम्मू कश्मीर से निकलकर एलजी इंतजामिया के बाद अब वजारत खारजा भारत की यूक्रेन के एम्बेसी के साथ मुसलसल राब्ते में बन चुकी है। और नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर से भी एक और अहम खबर आ रही है कि मारवा किश्तवाड़ में 6 आम अफराद के लापता होने के बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं हुई। मेरे पास अभी डेटा आया है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो 6 अफराद लापता हुए थे उसके बाद आज भी आर्मी का चॉपर सर्विस, जो कि मौसम खराब रहने की वजह से सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी बीच में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर फिरदौस टाक ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फिरदौस अहमद टाक ने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया और इस दौरान बताया कि 6 अफराद के लापता होने के बाद अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं आई। जराये के हवाले से खबर है कि आर्मी का चॉपर सर्विस इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे आगे बढ़ने में बड़ी परेशानियां हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की किश्तवाड़ लीडरशिप ने इस मामले के निस्बत फौरी तौर पर इकदाम उठाने की अपील कुछ यूं की है। देखिए, यहाँ किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके से तकरीबन 6 लोग पिछले 50 घंटे से लापता हैं। ये कश्मीर के अनंतनाग इलाके से वार्ड 1 की तरफ बाई रोड निकले थे। चूंकि ये इलाका जो है कम्प्लीटली बर्फबारी जो है यहाँ पे हुई है और इस बर्फबारी के बावजूद भी ये लोग वहां से निकले। जब ये मरगन टॉप पे पहुंचे वहां पे बर्फबारी तेज हो गई। लास्ट उन्होंने अपने घर वालों को ये इत्तला दी थी कि हम लोग मरगन टॉप पे पहुंचे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। 50 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर हम सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं, जबकि वहां से जो उनके घर वाले फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार फोन कर रहे हैं। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर के शहरियों के लिए बड़ी अहम खबर है कि बीते रोज से जो मुसलसल मतवातिर बारिशों और बर्फबारी के बाद निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बालहमा में आज डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब ने अपने सीनियर अफसरान के हमरा खुसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान मलिक आफ्ताब ने बताया कि बालहमा में जो 2 बिजली के टावर गिरने के बाद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, इस ज़िम्मे में उन्होंने कहा कि वो उनके ऑफिस से राब्ता कायम करें। डीडीसी चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब श्रीनगर के ऑफिस से राब्ता कायम करें। जिस शहरी को भी अपनी निजी गाड़ी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर का नुकसान हुआ हो, दुकान का नुकसान हुआ हो, रोड का नुकसान हुआ हो और बिजली जो है वो रेस्टोर करने में कोई परेशानियों की कोई कड़ी इस वक्त है, या पोल बदलने होंगे या इस ज़िम्मन में कोई दूसरी मदद की जरूरत भी होगी, तो फौरी तौर पर बालहमा और उसके आसपास के इलाके में खुसूसन शहर श्रीनगर के मजमूई मफाद के लिए और बेमिना, रावलपोरा, बागी महताब और मुतअद्दिद इलाकों में जो कल चनारों के दरख्त की टहनियां तक निकल आई और गिर गई, उसके बाद मुसलसल तौर पर जो नुकसान हुए उसका तखमीना लगाया जाएगा और मौजूद वक्त पर इसका मुआवजा अदा किया जाएगा। और नाज़रीन, श्रीनगर शहर के मक्का मार्केट में आप देख लीजिएगा कि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं कि मार्केट के दौरान फुटपाथ जो है अभी तक उसमें बर्फ हटाने के काम को मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे मकामी स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मकामी स्ट्रीट वेंडर्स के मुताबिक इन इलाकों से जिस वक्त आप पटरी से बर्फ हटाने में नाकाम हो चुके हैं तो उसका सीधा असर जो है इक्तिसादी तौर पर उन स्ट्रीट वेंडर्स के फैमिली पर पड़ता है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू से जाती मुदाखलत की अपील की है ताकि पटरियों से बर्फ हटाने के बाद वो रोजमर्रा के मामूलात में जुट सकें। मुश्किलात पाने पेवान तुलन शीन दुकानदारन यपर पटरी पे तुलान क्या शीन कहीं कह इंतजाम बेन ये हुकूमत कर अपील कि सर्विस थो तिस युथ आसान गुथ लुकन पकवन लुकन ग आराम यपर आव कहीं ना रात क्या वन ये करीबन रात।
और नाज़रीन, शहरी श्रीनगर के बिमना इलाके से भी तस्वीरें कदरे मुख्तलिफ नहीं है और खुमानी चौक से लेकर हमदानिया सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बर्फ हटानी जाए थी अभी तक उस तेज रफ्तारी के साथ इसमें अभी तक मैन अमला नजर नहीं आया। बिमना खुमैनी चौक के लोगों का इंतजामिया पर इल्जाम है कि मकामी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से आज उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई वक्त हमने अपने म्युनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी राब्ता कायम किया ताकि खुमैनी चौक के आसपास में इस ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिव किया जाए, जिसके बाद इन इलाकों में आज मामूली बारिशों के बाद, बर्फबारी के बाद मामूलाती जिंदगी में बहुत ज्यादा खलल नजर आ रहा है। ये तकरीबन 8-9 रेत गई ऐसे ड्रेनेज चलान तो यस वक्त पे चले मगर प्रोग्रेस गई स्लो वारिया स्लो यूत प्रोग्रेस गई स्लो कि अगर रूद पेवान वंदस मन या शीन पेवान हालात खराब यम रेस्टोर करान पतिम पैच कहें वहाँ गए पतिम पैच गो खुमैनी चौकस तान गो 0 पे खुमैनी चौकस तान गो कम्प्लीट मगर यह आव रेस्टोर वनुक तान तह कहें ना मेटलिंग करने। और नाज़रीन, शहरी श्रीनगर के बाद शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के पट्टन पाइन इलाके का रुख करते हैं। एक बदकिस्मती के वाक़े में इलाके में एक कमसिन बच्चे को नजदीक से कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। मकामी लोगों ने आज जोरदार एहतजाज किया, कहा कि इससे कबल इस तरह के एक और वाक़े में बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी म्युनिसिपल कमेटी के अहदेदारान जो है उन्होंने कूड़ा कचरे को ठिकाने लगाने के बारे में कोई तकल्लुफ तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहरी श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों से कूड़ा कचरा जमा करके यहाँ पर फेंका जाता है और अब ये आवारा कुत्तों के लिए एक मुकम्मल जगह बनी है, जहां पर दिन के उजाले में, रात की तारीकी में यहाँ पर कुत्तों ने हड़बोंग मचा रखी है। एक दिल खराश वाक़े में कल भी पट्टन के इस एरिया में एक कमसिन बच्चे को कुत्तों ने नजदीक से हमला कर दिया। इधर पट्टन की सियासी, समाजी और सहाफी अंजुमनों ने इस वाक़े पर जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब ओत्र थोक अग बचस टकोल बल सह गो मौकसी पे हलाक युस सोन गाम केपी पाइन यह श्रीनगरस वरिया नजदीक, नेशनल हाईवे वरिया नजदीक, मगर यह बसान तूता दूर, यह पत कोर ये 1955 पोजिशन युस ोठा होन अनान तम दिवान झीलस मज दरित यो थोक अग बच सह गो मौका। भद्रवाह से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज यहां पर पीएचई में तैनात मुलाजमीन ने अपना एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान भद्रवाह से आए हुए ऑल जैंड के पीएचई वर्कर्स एसोसिएशन ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ 72 घंटों की हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे मामलात पर कभी हमदर्दाना गौर करने की कोशिश नहीं की गई और जो भी मुतालबात थे उससे जल तरक्याती कमिश्नर और अपने महकमे के सीनियर ओहदेदारान तक पहुंचाने के बाद नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। वाज़ेह रहे कि भद्रवाह और मुतअद्दिद इलाकों में यह अलामती भूख हड़ताल जो है 72 घंटों तक जारी रहेगी। टेलीविजन की लड़ाई है और मैं जो 2-4 दिन पहले जो जम्मू के अंदर डॉक्टर जितेंद्र जी का घेराव किया गया, हम डेलीविजन के ऊपर लाठी चार्ज जो वहां पे हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम जहां पे भी डेलीविजन की आवाज उठेगी हम उनके साथ शाना बिशाना है और डेलीविजन के साथ जो भी जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसे नहीं ये ताकत के बलबूते पे इस डेलीविजन को नहीं दबा सकते, ताकत के बलबूते पे कभी भी किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तारीख गवाह इस बात के लिए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि एक ट्रेलर जैसा हमारा 3 दिन का है। अगर रियासत जम्मू कश्मीर के डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ने इतला दी है कि डोडा के आसपास में आज इन मुलाजिम अंजुमनों ने अपना एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक डोडा के आसपास में ऑल जैंड के पीएचई आईटीआई ट्रेंड सीपी वर्कर्स और लैंड केस एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट डोडा और पीएचई ऑफिस डोडा के बाहर जोरदार एहतजाज किया गया। उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट को अप्लाई करने का भी मुतालबा किया और एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक ये मामला कई बार सरकार की नोटिस में लाए गए, लेकिन इससे नजरअंदाज करने की कोशिशें लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज में उनके मामलात पर हमदर्दाना गौर नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में आयद हो सकती है। बहुत अफसोस की बात है कि हम
प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इसी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी से कोई गाड़ी बंगले नहीं मांगते। अगर ये अपनी सैलरी 50,000 से 2.5 लाख कर सकते हैं कि अफसोस है इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे लिए हमारी बात आती है तो बोलते हैं हमने जी इनको ऑनलाइन कराया, हमने इनको 2700 दिया। हम 2000 मैं रविंद्र रैना सर से ये बताना चाहता हूँ, हम 2011 में ऑनलाइन हुए हैं और 2017 में हमारी 3300 या 1700। और नाज़रीन, जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जारी इस जंगी माहौल में जम्मू कश्मीर के करीबन 200 तलबा, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल लोग जो यूक्रेन में हैं, उनकी वापसी के लिए भारत की वजारत खारजा, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन और यूक्रेन के एम्बेसी के साथ मामला उठाए गए हैं और देर रात गए तक इसमें पेशरफ्त हो सकती है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को रुखसत दीजिएगा। देश दुनिया की खबरों का सफर रहेगा जारी। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्द व नासिर।